हेलो, मैं हूं समर। दिन भर की खास खबरों में आपका स्वागत। सबसे पहले जानते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। राजा और सोनम रघुवंशी मामले में 3 लोग गिरफ्तार, सोनम ने किया सरेंडर। केरल तट के पास सिंगापुर के एक जहाज में लगी आग। मुंबई की चलती लोकल ट्रेन से गिरे यात्री, 4 की मौत और 9 घायल। अयोध्या में जमीन के सर्किल रेट में 200% तक की बढ़ोतरी। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। चलिए जानते हैं खबरें अब विस्तार से। इंदौर में रहने वाले 29 साल के राजा रघुवंशी और 27 वर्षीय सोनम की शादी 11 मई को हुई थी और वह 20 मई को हनीमून मनाने मेघालय के लिए घर से निकले थे, लेकिन 23 मई को लापता हो गए। 11 दिन के बाद 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स में वाईसाम डांग फॉल्स के पास करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला, लेकिन सोनम तब तक लापता थी। अब इस मामले में पुलिस ने बताया कि मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया है, जबकि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 1 अभियुक्त की तलाश जारी है। इन 3 संदिग्धों के नाम राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत है, जिनमें से 2 को इंदौर से और 1 को इसके आसपास के क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। मुंबई के ठाणे जिले के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास चलती लोकल ट्रेन से करीब 13 यात्री गिर गए। इस हादसे की जानकारी देते हुए ठाणे नगर निगम ने बताया कि इसमें से 4 की मौत हो गई है और 9 अन्य घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रेन कसारा की ओर जा रही थी और दूसरी सीएसएमटी की तरफ से। दोनों ट्रेनों के कुछ यात्री फूट बोर्ड पर खड़े थे और दोनों ट्रेनों के पास से गुजरते वक्त वह आपस में टकरा गए, जिससे कुछ लोग नीचे गिर गए। 2 ट्रेन के बीच आमतौर पर 1.5 से 2 मीटर की दूरी होती है, लेकिन जब ट्रेन मोड़ पर होती है तो वह थोड़ा झुक जाती है। इसी झुकाव की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है। केरल के कोझिकोड तट पर सिंगापुर के झंडे वाली एक जहाज में लगी आग को बुझाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने अपने जहाज और विमान तैनात किए हैं। यह आग कई विस्फोटों के कारण लगी। सिंगापुर के इस जहाज का नाम वान हाई 503 है। कोझिकोड तट पर लगभग 20 कंटेनर गिरे हैं। अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जहाज क्या ले जा रहा था और इन कंटेनरों में क्या है। 20 सदस्यों वाली चालक दल के 18 सदस्य समुद्र में कूद कर रेस्क्यू नाव पर सवार हो गए थे, लेकिन 4 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं। अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए सरकारी सर्किल रेट में 30 से 200% तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे राम मंदिर के आसपास की जमीन महंगी हो गई है। अयोध्या में जमीन के सर्किल रेट में 8 साल बाद बढ़ोतरी की गई है। राम मंदिर के आसपास के इलाकों में जमीन काफी महंगी हो गई है। इन इलाकों में 26,600 से 27,900 प्रति वर्ग मीटर की नई दर लागू की गई है, जो पहले 6,650 रुपए से लेकर 6,975 रुपए तक थी। सर्किल रेट बढ़ने से स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ेगी। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन मालिकों को सीधा फायदा होता है, क्योंकि इससे लोन में भी आसानी होती है और जमीन की कीमत भी अच्छी मिलती है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने लंदन में हुए एक समारोह के दौरान हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर कहा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, जो दुनिया भर के अलग अलग दौर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम देखना वाकई एक शानदार अनुभव है। यह वह पल है जिससे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। आईसीसी ने 7 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की, जिनमें 5 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी शामिल हैं।